हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A glass capillary tube of the shape of truncated cone with apex angle alpha, so that the end have a cross sectional of different radii. When the dipped in the water, the vertically water rise to a height h, where the radius of its cross section is b. If the surface tension of the water is its density is rho, and its a contact angle is theta, then what is the value of h? G is the acceleration due to gravity. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि ये एक मान ले एक कैपिलरी ट्यूब है जो कि इसको एक लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो में उसको डीप करा गया, तो कैपिलरी इफेक्ट की वजह से एच हाइट ऊपर चला गया एक वाटर. तो इस डायग्राम को अगर थोड़ा बड़ा से बनाए, इसी पार्ट को, बेसिकली इसी पार्ट को, तो ये कैसा होगा? तो उसमें ये शेप का कुछ होगा, ये कैपिलरी, और ये कैपिलरी कुछ हाइट ऊपर को चला गया एच हाइट, और ये एंगल दिया है अपेक्स एंगल अल्फा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दिया है. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? तो ऐसे उसको ये सरफेस को, जो वाटर सरफेस है उसको टेंजेंशियली वो एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, और ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट जो कि थीटा. और रेडियस भी दे दिया गया कि ये जो ये वाला रेडियस है वो बी है, ये बी है, ये भी दे दिया गया है. क्रॉस सेक्शन का रेडियस इधर बी है. तो हमको ये एच को फाइंड करना है, ये अल्फा थीटा बी और एस, एस दे दिए गए इस लिक्विड का सरफेस टेंशन एस, उसका रो, इस टॉर में उसको फाइंड करना है. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट चाहिए, तो की कंसेप्ट क्या है कि डेल पी इक्वल टू 2s बाई आर. डेल पी क्या है? एक्सेस प्रेशर, और 2s क्या है? सरफेस टेंशन, आर है उसका रेडियस. उसके मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसे कर्वेचर बना गया है, तो जरूर ये कर्वेचर बना तो उसको उसके कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा. तो ये साइड अगर पी नॉट है और इस कुछ स्पीड यहाँ से, तो अगर ये कर्वेचर का रेडियस होगा आर, तो उसकी जो एक्सेस प्रेशर है यानी कि पी नॉट माइनस पी वन, ये कितना होगा? ये होगा 2s बाई आर. एस क्या है? उसका सरफेस टेंशन. तो इसी फॉर्मूला में अगर हम देखें तो इधर एक्सेस प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है? तो एक तो इधर होगा पी एटमोस्फेरिक प्रेशर, और इसके ये जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है इसी हाइट के वजह से आ रहा है. तो इधर जो एक्सेस प्रेशर होगा उसको अगर माइनस कर कर लिखे तो ये क्या होगा? तो पहले तो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, इस हाइट के वजह से जो प्रेशर आ रहा है ये है माइनस पी नॉट. ये क्या होगा? यही है एक्सेस प्रेशर या चेंज इन प्रेशर. दैट इम्प्लाइज डेल पी कितना चला आएगा? तो डेल पी आ जाएगा रो जी इंटू एच. तो हमको अभी क्या फाइंड करना है? हमको अभी आर फाइंड करना है. तो आर क्या है? तो ये जो कर्वेचर बना है इधर, तो मान लीजिए ये है उसका रेडियस आर, इसको हमको फाइंड करना है. तो इधर इसको एक परपेंडिकुलर टान लेते हैं, खींच लेते हैं. तो ये अगर टोटल अल्फा था तो ये एंगल कितना होगा? ये है, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2. तो अगर इस मान लीजिए ये एक परपेंडिकुलर है इधर एन, तो ये अगर, तो ये है थीटा और ये है अल्फा बाई 2, तो ये एंगल कितना आएगा? तो ये एंगल आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाई 2. तो ये एंगल अगर थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हुआ तो ये एंगल 90 डिग्री है. तो ये एंगल कितना आ जाएगा? तो ये एंगल आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2. तो ये एंगल भी मिलकर 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस उसका जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा. तो ये एंगल कितना आएगा?
तो ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई टू, तो आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाई टू। तो ये वाले जो ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल इधर फॉर्म हो रहा है, इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। तो ये वाला जो छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इधर क्या है, इधर बी बाई आर, उसको बाहर लिखते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल पे क्या होता है, बी बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू। तो आर क्या होगा, बी बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू। टू को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई टू। तो अगर एंगल, ये एंगल ही निकलना ही सबसे उसका मेन पॉइंट है कि ये अल्फा बाई टू है, ये थीटा है, तो ये एंगल जो हो जाएगा, छोटा सा ट्रायंगल इधर हाईलाइट किया गया है, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल हमने पाया था थीटा प्लस अल्फा बाई टू। तो ये है बी, ये है बी और इधर है आर। तो ये आ गया, हमने फाइंड कर लिया कि आर इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू। अब अभी ये कितना हो जाएगा, अभी अगर इसको ये इक्वेशन में पुट कर दें कि डेल पी इक्वल टू टू एस बाई आर वाले इक्वेशन में, दैट इम्प्लाइज डेल पी हमने कितना पाया था, रो जी एच इक्वल टू टू एस डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है, आर है बी बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू टू एस बाई बी कॉस इंटू थीटा प्लस अल्फा बाई टू। ये क्या है, ये रो जी एच है, दैट इम्प्लाइज हमको क्या फाइंड करना है, एच। तो एच क्या है, तो एच आ जाएगा, ये था टू एस डिवाइडेड बाई रो जी बी इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू। तो ये आ गया एच, ये क्या है, टू एस डिवाइडेड बाई रो जी बी इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी, टू एस डिवाइडेड बाई बी रो जी इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।